गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डेट है 9 मई 2022 और इसके रिलेटेड जो भी स्टॉक इन न्यूज़ है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट स्टॉक इन न्यूज़ ऑफ टुडे। तो सबसे पहले मैं जो निफ्टी का चार्ट है वो दिखा देता हूँ और SGX करीबन 150 पॉइंट डाउन है। लेट्स सी SGX निफ्टी। तो हमारा इंडेक्स जो ओपन होगा शायद वो करीबन करीबन 246 के अराउंड, मतलब ये आके बैठता है यहाँ पर 246। लास्ट लो था और 342 जो उसके नीचे है। तो जो यहाँ पर डोजी बना है वो सस्टेन नहीं कर रहा और ये नीचे की साइड जा रहा है। तो शायद यहाँ तक लास्ट जो स्विंग लो था वहाँ तक आ सकता है। मतलब ये जो लो था 15711 और ये लो था 15671। तो 671 लो है। तो ये जोन मैंने मेंशन किया है 15,875 और 15,685। तो इसके मीनवाइल इन दोनों के बीच में शायद टच कर सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है, टाइम के साथ हम रिफ़र करते रहेंगे। अगर ये भी रिफ़र कट हो रहा है तो शायद इसके भी नीचे आ रहा है। तो अभी टाइमली आपको मैनेज करना है अपने ट्रेड्स को, पैनिक नहीं होना है। दैट्स इट। लास्ट टाइम भी यहाँ पर जो मैंने इंडिकेशन दिया था, अगर कुछ परचेस करने का आपको दिल कर रहा है आपका, तो आप निफ्टी 20 कलेक्ट करिए, क्योंकि निफ्टी 20 जहाँ से भी रिवर्ट होगा, क्योंकि एक दिन का टाइम नहीं होता है। हाँ, अगर आपने धन प्राप्ति કેવી રીતે અને क्या કેટલી યોગ્ય, તો એ જો વિડીયો જોયો હોય તમે તો તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, એમાં મેન્શન કરેલું જ છે કે આપણે દાણા વાવવાના છે અને દાણા વાવીને એ ઉગે ને ત્યાં સુધીનું ધીરજની રાહ જોવાની છે। तो અત્યારે નિફ્ટી ટેक्निकल, हाँ, जो टेक्निकल हो रहे हैं वो थोड़े पुअर हो रहे। सारा का सारे सपोर्ट्स यहाँ पे था जो टूट रहा है। यहाँ से अभी ये एक होप है यहाँ पर शायद टिक जाए। हाँ, डिपेंड करेगा मार्केट प्लेयर्स किस तरह से उसको जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि वीकली कैंडल्स में यहाँ पे डोजी बना था। हाँ, और वहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया था कि ये क्रॉस करना ज़रूरी है। मैंने ये रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ करके दिखाई थी जो मुझे थोड़ा पुअर लग रहा था कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ले सकता है, बट इतना लेगा ये पता नहीं था। एग्जैक्ट पॉइंट पे ये इस तरह से आ रहा था, मुझे याद है। अगर आपके अगले वीडियो देखोगे, करीबन ये डेट है 4/4। हाँ, मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप रिफ़र कर सकते हो फिर से एक बार। तो एक रेजिस्टेंस लेवल, तो ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये यहाँ से लेके ये, इसको मैं रेस के कन्वर्ट करूँ, अगर ये पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ तो ये, इसको छोड़ो, इसको मैं पहले टच कर देता हूँ और ये स्विंग लो को मैं, तो ये जो ये पॉइंट था इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक भी आ सकता है। हाँ, डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट है करीबन 15,154 के अराउंड है, तो यहाँ तक भी शायद आ सकता है। तो डिपेंड करेगा, क्योंकि लास्ट कैंडल थी यहाँ पे विड्थ वाइज बहुत लंबी थी। तो आपको जैसे मैंने बताया, जैसे ये विड्थ वाइज बहुत लंबी थी तो इस हिसाब से इसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। अब यहाँ पर जो कैंडल बन रही है तो यहाँ की जो रेंज है इससे कम रेंज लग रही है। ये करीबन करीबन सेम है मगर थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल थी और इनसाइड कैंडल को यहाँ पे तोड़ा है। तो ओवरऑल सिनारियो नेगेटिव हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या हो रहा है। बट साथ में आज रिजल्ट किसके है, क्योंकि अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो, क्योंकि इंडेक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, निफ्टी 50। हाँ, तो वो उस हिसाब से आ गया था। सेंटिमेंट्स डेफिनेटली उसको टच करेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे तो शायद एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाइक 3i इन्फो, उसको सेंसेक्स से कोई लेना देना नहीं है। 3i इन्फो जो यहाँ पे कुछ मर्जर और स्प्लिट का कुछ था यहाँ पे 1:10 का कुछ रेशियो बना था। मतलब आपके पास 10 शेयर है तो उसका एक शेयर हो गया था और इस हिसाब से वो कंटिन्यूस चला था। अब आज उसके रिजल्ट भी है। तो ये जोन जो है वो करीबन करीबन एक एक्यूमुलेशन का जोन भी बन सकता है, क्योंकि ये लास्ट कुछ सेशंस में ऐसा लग रहा था। अगर डेली में कन्वर्ट कर देते हैं
तो ये सपोर्ट जोन के आसपास ही पड़ा है और लास्ट कैंडल है नेगेटिव मार्केट था, बहुत नेगेटिव था, फिर भी इसने क्लोज थर्सडे से नीचे दिया, बट ओवरऑल सेंटीमेंट आगे जाने के लिए रेडी नहीं है। जो मेरा डब्ल्यू पैटर्न का वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बायर्स का थोड़ा कमांड आ रहा है ऐसा लग रहा है। एक दिन की बात है, हम अगर ग्रुप ऑफ कैंडल्स की बात करेंगे तो शायद यहाँ पे हमको एग्जैक्टली पता चलेगा, तो वेट एंड वॉच। बट आज रिजल्ट है तो 5% के अराउंड उसकी सर्किट लिमिट है, तो वहाँ पे अटक जाएगा, बट एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। देन मेजर प्लेयर इज़ यूपीएल, जो सेंसेक्स प्लेयर भी है, सॉरी निफ्टी प्लेयर भी है। तो निफ्टी का जो भी रुख होगा उसके साथ साथ, क्योंकि चल सकता है यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, हाँ तीनों मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो रही है। अगर रेट्स देख ले तीनों के, 5 का 810 है, 8 का 813 है और 13 का 812 है। तो हाँ अभी तीनों के तीनों क्रॉस नहीं हुए, क्योंकि ये तीनों लाइन में होने चाहिए, 5, 8 एंड 13। तो अगर बढ़ोतरी है तो सारे के सारे रेंज इंक्रीजिंग में होने चाहिए। अगर डाउन साइड दिख रहे हो तो सारे के सारे रेट डाउन साइड में होने चाहिए। तो ये एक नेगेटिव का क्रिएट कर रहा है। आज का क्लोज अगर नेगेटिव हुआ तो सारे के सारे लाइन में हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल मगर रिज़ल्ट का इम्पैक्ट क्या आता है वो एक देखने की बात है। हाँ इसका ओपन अगर यहाँ पे हो रहा है, हाँ लास्ट क्लोज था 878, तो अगर 800 के ऊपर ओपन हो रहा है तो शायद इसमें रिवर्सल हो सकता है, या फिर यहाँ से अगर ये गैप डाउन था और मान लो कि एक टाटा का केमिकल में जो हुआ था, हाँ तो 812 इसका हाई है, 812 के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर ओपन के ऊपर ही टिका रहता है तो शायद इसमें भी एक यू टर्न, मतलब पॉजिटिव टर्न आ सकता है और फिर शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। ओवरऑल अभी ऐसा कुछ लग नहीं है, मगर इफ़ एंड देन कंडीशंस की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। देन दालमिया भारत, यस, जीएनएफसी, ये भी नेगेटिव दिखा रहा है। दालमिया भारत, यहाँ पे कुछ जो कुछ स्टॉक्स मैंने चार्ट वीकली चार्ट्स में डिस्कस किए थे, करीबन ये चार्ट भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। इवन मैं पर्सनली भी इस पे रडार बना के रखा है। अब देखते हैं प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव, अगर यहाँ से देखो तो तीनों के तीनों मूविंग एवरेज डाउन में जा रहे हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं कर्सर देख के मैं मूविंग एवरेज को चेक कर रहा हूँ तो 5 का 1464 है, उससे ज़्यादा 8 का होगा 1488 है, और उससे ज़्यादा 13 का होगा 1511 है। मतलब आप देख सकते हो लाइन में है। तो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे करीबन क्रॉस ओवर दिख रहा है और फिर रेंज बढ़ रही है। तो ये अभी तो नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग प्राइसेस जो होते हैं वहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को आप फोकस कर रहे हो। तो अगर ये स्टॉक को अगर देखोगे तो अभी तक नेगेटिव ही है, क्योंकि कल के क्लोज के सामने इसका क्लोज भी डाउन ही है, बट ओपन के से ज़्यादा क्लोज का रेट है, मतलब एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इस हिसाब से हम फोकस बनाए रख सकते हैं। देन रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने जो बात बताई थी कल के वीडियो में, साप्ताहिक चार्ट में भी बताया था कि ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। तो शायद थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है नेगेटिव साइड का वो शायद यहाँ पे मैनेज कर सके। ओवरऑल अभी भी नेगेटिव ही है, बट एक इंडिकेशन दे रहे हैं कुछ स्टॉक्स कि यहाँ से मैं रिवर्स हो सकता हूँ। तो अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन में क्रॉस कर चेक करता हूँ, तो अगर ये स्विंग और ये स्विंग को ज्वाइन करता हूँ तो ये ऑलरेडी टूट चुका है। तो ओवरऑल नेगेटिव है, बट इवन फॉल्स ब्रेकडाउन की बात सुनी होगी आपकी कि गलत भी हो सकता है। हाँ मतलब जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से शायद अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो ये एक किस्म का मॉर्निंग स्टार की पैटर्न हो जाएगी। वो जब कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बताया था तब मैंने 2 कैंडल्स का ग्रुप डिस्कस किया है, मगर 3 कैंडल्स का ग्रुप डिस्कस नहीं किया। तो 3 कैंडल का ग्रुप होता है, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार। तो उस कैटेगरी में से एक कैंडल ग्रुप हो सकता है अगर ये पॉजिटिव कैंडल आज दे रही है तो डिपेंड करेगा। तो ये हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकडाउन की ये पॉइंट से आगे निकल जाएगा, तो ये फॉल्स ब्रेकडाउन मतलब ये नहीं होना चाहिए था, मगर हो चुका तो हो चुका है, आगे जाओ।
हाँ, तो यहाँ से वो आगे निकल सकता है। दैट्स इट। देन LT ग्रुप एंड मर्जर था कि किसी ने पूछा था कि क्या है सर रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो दे दिया है कि माई एंट्री विल रिसीव 73 शेयर्स ऑफ LTI ऑफ एवरी 100 शेयर्स। हाँ, तो आप देख लीजिए अपना जो भी होल्डिंग पार्ट है, इसमें चार्ट में डिस्कस नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट वन इज़ ओके, दैट्स इट। तो ये आज के स्टॉक की न्यूज़ है। बहुत कम निकाले क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट बेस ज़्यादा है, तो ज़्यादा कवर करने का कोई मतलब नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।